हिम से ढकी पहाड़ियाँ, तापमान शून्य से नीचे और सामने शत्रु की पूरी सेना खड़ी हो। आपके साथ कोई नहीं है, फिर भी आप मोर्चा नहीं छोड़ते। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी उस भारतीय सैनिक की जिसने अकेले ही युद्ध लड़ा और इतिहास बन गया। यह कहानी है गढ़वाल राइफल्स के वीर सपूत जसवंत सिंह रावत जी की। यह वही भूमि है जहाँ जन्म हुआ था एक साधारण परिवार में, परंतु भविष्य में जिसने असाधारण इतिहास रचा। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे इस गांव ने भारत को एक ऐसा योद्धा दिया जिसकी वीरता आज भी भारतीय सेना की परंपरा में जीवित है। तो मित्रों, आज मैं हूँ बाड़ियो गांव में, जो 1962 के भारत चीन युद्ध के वार हीरो जसवंत सिंह रावत जी का गांव है और ये उनका घर है जहां पर हम बैठे हैं। ये उनका पैतृक निवास है। जसवंत सिंह रावत का बचपन पहाड़ की कठोर परिस्थितियों में बीता। सीमित संसाधन, कठिन जीवन और प्रकृति से प्रतिदिन का संघर्ष, यही संघर्ष आगे चलकर उनके भीतर अद्भुत साहस बन गया। अगस्त 1941 को जन्मे जसवंत सिंह रावत 17 वर्ष की आयु में भारतीय सेना में भर्ती होने लैंसडाउन गए और 4th गढ़वाल राइफल्स ज्वाइन की। उन्नीस भारत के लिए एक कठिन वर्ष। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ युद्ध छिड़ चुका था। लद्दाख से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक युद्ध की आग फैल चुकी थी। अरुणाचल प्रदेश के नूरानांग सेक्टर में जसवंत सिंह रावत की तैनाती थी। भारी संख्या में शत्रु सेना आगे बढ़ रही थी। भारतीय सैनिकों को पीछे हटने का आदेश मिला, परंतु जसवंत सिंह अपने 2 साथियों के साथ रुके रहे। सबसे पहले उन्होंने अपने 2 साथियों गोपाल गुसाई और त्रिलोक नेगी के साथ मिलकर चीनी मशीन गन नेस्ट को ध्वस्त किया और हथियार अपने अधिकार में ले लिए, परंतु इसी दौरान गोपाल गुसाई और त्रिलोक नेगी वीरगति को प्राप्त हुए। 3 दिन 3 रातें जसवंत सिंह रावत ने अकेले मोर्चा संभाले रखा। वे अलग अलग स्थानों से गोलियां चलाते ताकि एनिमी को लगे कि पूरी भारतीय सेना उपस्थित है। जसवंत सिंह रावत को अकेला लड़ता देख 2 स्थानीय युवतियां सेला और नूरा उनकी सहायता के लिए आगे आईं। वे भोजन व अन्य आवश्यक सामग्री उन तक पहुंचाती रहीं। उनके इस योगदान को स्मरण कराता आज भी सेला पास और नूरानांग है। आज भी भारतीय सेना जसवंत सिंह रावत को ड्यूटी पर तैनात मानती है। उनके नाम से चौकी है, भोजन परोसा जाता है और सलामी दी जाती है। जसवंत सिंह रावत जी की वीरता ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा सैनिक केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से लड़ता है। आज भी अरुणाचल की पहाड़ियों में उनकी स्मृति जीवित है। जसवंतगढ़ में उनकी आत्मा को एक अमर प्रहरी माना जाता है।
जिस गांव ने देश को एक ऐसा सपूत दिया, जिसने अपने प्राणों से भारत की सीमाओं को थामे रखा, उस गांव में आज भी उनकी कहानी दीवारों पर नहीं, लोगों के हृदय में लिखी है। यदि यहाँ उनकी स्मृति का एक स्थायी प्रतीक होता, तो कदाचित दूर-दूर से आने वाले लोग केवल इतिहास नहीं, इस गांव की आत्मा से भी जुड़ पाते। स्मृतियाँ जब स्थान पाती हैं, तो मार्ग बनते हैं और मार्गों पर चलकर लोग आते हैं, और जब लोग आते, तो ये खंडहर बने घर फिर से जीवित होते, बंद पड़े घर फिर से सांस लेते, उजड़ी चौखटों पर फिर आहट होती, ताकि यह धरती केवल अतीत की नहीं, भविष्य की भी कहानी कह पाती। अगर आपको ऐसी कहानियाँ हमारे वीरों, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास से जोड़ती हैं, तो सक्षम संस्कृति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी गाथाएं और लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि जब तक हम अपने नायकों को स्मरण रखेंगे, इतिहास जीवित रहेगा।